नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह के होने वाले गोचर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जून में जो मंगल ग्रह का गोचर होने जा रहा है उसके बारे में एक जानकारी, और इस गोचर का हमारी सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 20 जून 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर होने जा रहा है, और यह गोचर होगा वृषभ राशि में। अब मंगल जब किसी राशि में गोचर करते हैं तो वह जीवन में सक्रियता, संघर्ष, क्षमता और परिस्थितियों से जूझने की शक्ति को जागृत कर देते हैं उस भाव में। और अब यही तेजस्वी और अग्नि तत्व से युक्त मंगल सौंदर्य, प्रेम, सुख सुविधा और भौतिक स्थिरता की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, जो सौंदर्य, कला, भोग, संसाधन, धन और जीवन के भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं। और जब युद्ध और पराक्रम का प्रतीक मंगल सौंदर्य और भौतिक स्थिरता की इस पृथ्वी तत्व की राशि में आता है, तब जीवन में एक विशेष प्रकार की जो परिस्थिति है वो उत्पन्न होती है, जहां उत्साह और आक्रामकता पर्याप्त नहीं होती, बल्कि धैर्य, निरंतर प्रयास और व्यवहारिक समझ की भी आवश्यकता होती है। ये गोचर आपको सिखाएगा कि भौतिक संसाधन, धन और स्थिरता केवल इच्छा से नहीं बल्कि अनुशासित परिश्रम और धैर्य के माध्यम से आता है। धैर्य के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। मंगल की ऊर्जा जहां संघर्ष को दिशा देती है, आपके प्रयास को एक स्थिर लक्ष्य की ओर केंद्रित करती है, मंगल की ऊर्जा यहाँ पर संघर्ष को एक दिशा देती है। ये जो समय होता है यहाँ पर आपके प्रयासों को एक स्थिर लक्ष्य की ओर केंद्रित करती है। यह गोचर जो है वृषभ राशि में जो ये गोचर होगा, ये वो इस तरह का होगा। तो ये समय केवल परिश्रम का या फिर संघर्ष का समय नहीं है, बल्कि ये समझने का समय होगा कि शक्ति का सही उपयोग तब होगा जब उसमें धैर्य, संयम और विवेक होगा। मेष राशि के लिए क्या हाल रहेगा? देखिए, मेष राशि के लिए मंगल प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। वृषभ में गोचर होगा, यानी कि दूसरे भाव में गोचर होगा। धन भाव में कुटुंब का, वाणी से जुड़ा हुआ भाव होगा। व्यक्ति को धन अर्जित करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। परिवार से किसी विषय पर एक स्पष्ट बातचीत करनी यहाँ पर पड़ सकती है। कभी कभी वाणी में तीखापन भी आ सकता है। इससे पारिवारिक जो वातावरण है ये भी प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। तो ये समय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको मेहनत के अवसर भी देता हुआ नजर आएगा। भूमि और संसाधन से जुड़े हुए प्रयास भी यहाँ पर आपके लिए सफल होते हुए नजर आएंगे। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा रोजाना रात को पढ़कर सोएं, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के लिए मंगल का द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और ये जो समय होगा, इस समय ये आपके लग्न में ही गोचर करने वाले हैं। ये स्थिति आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आपके व्यवहार को प्रभावित करेगी। आपके अंदर ऊर्जा और साहस बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी अधैर्य और क्रोध भी बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में स्पष्टता और संतुलन आपके व्यवहार में, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। आप अपने निर्णय में अधिक साहसी हो सकते हैं और कुछ नया काम प्लान कर सकते हैं। नया काम को शुरू करने की योजना आप बना सकते हैं, नहीं तो कहीं से आपको एक इस तरह की प्रेरणा अवश्य ही मिलेगी। तो आप अगर अपने अधैर्य को अपने कंट्रोल में रख लेते हैं तो आपके संबंधों में तनाव होने से बचेगा। उपाय के तौर पर अगर आप मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करके आते हैं मंदिर में, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मिथुन राशि के लिए मंगल आपके नवम और छठे भाव के स्वामी होते हैं, और वृषभ राशि में ये आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये स्थिति व्यय, विदेश, आध्यात्मिक चिंतन और गुप्त प्रयासों को
इनको सक्रिय करेगी। आपको कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यहाँ पर आपको विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। आपके कॉम्पिटिटर्स आपके सामने खड़े हो सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पे रहेगी। ये जो समय होगा ना आपके लिए, ये आध्यात्मिक अभ्यास और आत्मचिंतन के लिए बहुत अनुकूल है। विदेश या फिर दूरस्थ स्थानों से जुड़े हुए कार्य हैं, वहां पर आप कुछ प्रयास करें और वो प्रयास आपके लिए पॉजिटिव रहे, इस तरह की स्थिति बनेगी। लेकिन अगर आप अपने व्यय को नियंत्रित नहीं रख पाए तो यहाँ पर आपकी मानसिक बेचैनी अवश्य ही बढ़ती हुई नजर आएगी। उपाय के तौर पर अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कहीं मंदिर में जाकर के हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। कर्क राशि के लिए मंगल दशम और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके एकादश भाव में स्थित होंगे। ये भाव हमारा कर्म, हमारे लाभ का, इच्छाओं से जुड़े हुए जो हमारी इच्छाएं हैं उनका भाव होता है। तो यहाँ पर कार्यक्षेत्र में परिश्रम का परिणाम अवश्य ही मिलेगा और साथ के साथ कुछ नए अवसर भी आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। संतान से रिलेटेड किसी मामले में आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है, उनका किसी कार्य को लेकर के मेहनत करनी पड़ सकती है और संतान के साथ किसी तरह का मतभेद भी हो सकता है। मित्रों और सहयोगियों का पूरा सहयोग यहाँ पर आपको मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा और प्रतिष्ठा में भी यहाँ पर वृद्धि होगी। लेकिन अधैर्य अगर बढ़ा तो यहाँ पर आपके मित्रों से किसी बात पर विवाद भी हो सकता है, सो ये आपको ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर अगर आप अपने वरिष्ठों का सम्मान करते हैं, छोटे बच्चों को जितना आपको लगता है कि उनको जितना हेल्प करनी चाहिए उतनी हेल्प करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और मंगलवार को अगर लाल वस्त्र का दान करके आते हैं आप मंदिर में, तो यह आपके परिश्रम को सही दिशा में लगाएगा। सिंह राशि के लिए मंगल नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। वृषभ राशि में इनका गोचर, मतलब ये आपके दशम भाव में आएंगे। दशम भाव में मंगल की स्थिति बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। यहाँ पर ये भाव उच्च के हो जाएंगे तो कर्म, अधिकार और सार्वजनिक जीवन को सक्रिय करेंगे। आपके परिवार को इस समय आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने परिवार के लिए आप बहुत ज्यादा सोचेंगे और इस समय आप अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े होंगे। ये वो स्थिति होगी यहाँ पर आपके लिए। कार्य क्षेत्र में भी सक्रियता आपकी ज्यादा रहने वाली है, वहां पर भी मेहनत आप करेंगे, लेकिन और मेहनत का अच्छा परिणाम भी आपको मिलेगा। अभी नहीं, पर आगे चल करके आपको इसका एक अच्छा परिणाम मिलेगा। कुछ साहसिक निर्णय ले सकते हैं आप अपने वर्क प्लेस पर, जो आपके लिए आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का अवसर देगा। लेकिन कभी कभी आपके बड़े लोगों से किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। कार्यस्थल पर यह मतभेद आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो थोड़ा अपनी वाणी को कंट्रोल कीजिएगा। उपाय के तौर पर अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके आए तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए ये मंगल अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी हैं और ये आपके नवम भाव में रहेंगे। भाग्य भाव में मतलब धर्म और आपका जो भाग्य है और प्रयास है, इनके बीच में एक अच्छा संबंध यहाँ पर स्थापित करेंगे। यह मंगल भाग्य से मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, धार्मिक थोड़ा हो जाएंगे और भाग्य का साथ भी यहाँ पर मिलेगा। तो भाग्य का साथ मिलेगा, प्रयास सफल होगा, थोड़ा धार्मिक होंगे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव होगा। ये स्थिति आपके लिए बनेगी। आप अपने साहस और परिश्रम से भाग्य का सहयोग तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ यात्रा, अध्ययन या धर्म से जुड़े विषय, वहां पर भी कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई आपको नजर आती है। अगर आप हायर स्टडीज के लिए कोशिश कर रहे थे तो इस समय आपका हायर स्टडीज में किसी न किसी तरह से एक सक्सेस मिलने के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये जो समय होगा आपको एक नई दिशा में प्रयास करने के अवसर देगा, लेकिन अचानक परिवर्तन के लिए तैयार रहें और मानसिक अस्थिरता भी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। उपाय के तौर पर अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें तो बहुत श्रेष्ठ है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का मंत्र ओम हम हनुमंतय नमः,
इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं, मंगल सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति वैवाहिक जीवन, साझेदारी और पारिवारिक धन है। यहाँ पर आपको किसी तरह का कुछ रुकावटों का सामना करने को मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी जो आपको मिलने वाली थी, इनहेरिटेंस जो आपको मिलने वाली थी, तो अब वहां पर किसी तरह का कोई रुकावट आ जाए, ये यहाँ पर स्थिति आपके सामने आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर संबंधों में स्पष्टता आएगी। यहाँ पर आपको अपनी वाणी में थोड़ा नरमी लेकर आनी पड़ेगी। आपके व्यवहार में भी किसी न किसी तरह की कठोरता आ सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर अगर आप हनुमान चालीसा रोजाना पढ़ते हैं, रोजाना आपको अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़ के करनी चाहिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। वृश्चिक राशि के लिए मंगल आपके लग्न और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति वैवाहिक साझेदारी और आपका जो सार्वजनिक व्यवहार है इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। आपके अंदर आत्मविश्वासता और कार्यशीलता बहुत ज्यादा बढ़ेगी, एनर्जी बहुत ज्यादा आपके अंदर आएगी और उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए आपको योगा, एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी बनेगी और विवाद की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आप इस समय साझेदारी के माध्यम से कार्य करने का अवसर तो आपको मिलेगा, लेकिन क्रोध और अधैर्य के कारण कहीं ना कहीं आपका काम बनता बनता बिगड़ जाए, ये स्थिति भी हो सकती है। उपाय के तौर पर अगर आप जो है मंदिर में जाकर के हनुमान जी की पूजा करते हैं और वहां पर उनको केले अर्पित करके आते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं, मंगल आपके 12वें और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय ये आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, तो रोग रिपु ऋण के भाव में गोचर करेंगे। इस समय इनका ये गोचर ये दर्शा रहा है कि आप ने कोई लोन पास कराना था वो बिल्कुल पास हो सकता है। आपको कहीं से पैसे मिलने थे, कोई आपका पैसा नहीं दे रहा था, वो पैसा भी अब आपको मिल सकता है अगर किसी को उधारी दिया था तो। लेकिन इस समय में किसी को पैसा उधार बिल्कुल ना दीजिए। अगर उधार दिया तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये जो समय है ना, यहाँ पर मंगल का छठे भाव में आना, ये आपके लिए कठिन परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने के योग लेकर के आ रहा है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, आप अपनी मेहनत से पार कर लेंगे, ये वो समय होगा आपके लिए। कार्य क्षेत्र में भी साहस दिखाने का अवसर मिलेगा और मानसिक तनाव और व्यय पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको इसका कुछ नुकसान भुगतना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर अनुशासित दिनचर्या रखें और मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें। अगर कर नहीं सकते हैं तो सुन लें, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। मकर राशि की बात करते हैं, मंगल आपके एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। संतान, बुद्धि और लाभ से जुड़े हुए विषय को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। इस समय में आपके प्रयासों का आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। आपने धन एकत्र करने के लिए जितने भी प्रयास किए थे तो अब आपको उनका लाभ मिले, ये वो समय होगा। ये समय आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचनाएं, आपकी जो प्लानिंग है, अब तक आपने कुछ प्लानिंग की हुई अपने कार्य को लेकर के या कहीं निवेश करने को लेकर के, उनको आगे बढ़ाने का समय होगा। परिवार और संतान से जुड़े विषय में बिल्कुल भी अधैर्य मत रखिएगा, नहीं तो उनसे संबंध आपके खराब हो सकते हैं। उपाय के तौर पर माता का सम्मान करें और मंगलवार के दिन मसूर की दाल और गुड़ ये आप मंदिर में दान करके आए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। कुंभ राशि की बात करते हैं, मंगल आपके दशम और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और ये चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये स्थिति घर, माता और हमारे परिवार के सुख की स्थिति होती है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि घर परिवार में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, किसी तरह का मनमुटाव भी यहाँ पर आपका परिवार में हो सकता है। भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता के योग तो बन रहे हैं, लेकिन अधैर्य और कठोर वाणी के कारण कहीं ना कहीं मामला थोड़ा खटाई में जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, पूरी तरह से बिगड़ेगा नहीं, मामला सुलझ जाएगा माह के अंत में, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उपाय के तौर पर अगर आप गाय की सेवा करते हैं और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करते हैं, गुलदाना का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। मीन राशि की बात करते हैं, मंगल द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होकर के ये तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मेहनत के कारक होकर के मेहनत के भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो साहस,
प्रयास और भाग्य, इन सब का साथ आपको मिलने वाला है। साहस आपके अंदर आएगा तो आप प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। ये वो परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी, कुछ नई उपलब्धियां आपके हाथ लगेंगी, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, और कुछ कार्यों में निर्णय लेने और नया कार्य प्रारंभ करने के अवसर भी यहां पर बनते हुए अवश्य ही नजर आते हैं। वाणी में कठोरता से बढ़िएगा, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सही डायरेक्शन में कीजिएगा, और उसके लिए आपका क्रोध से बचना और ठंडे दिमाग से सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। उपाय के तौर पर हनुमान जी का स्मरण करें, कोई भी कार्य करने से पहले हनुमान जी का स्मरण करें, और किसी भी श्रम करने वाले की सहायता अवश्य ही करें। तो दर्शकों, यह था मंगल का जो गोचर होने वाला है वृषभ राशि में, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।